हेलो स्टूडेंट, आज हमको पढ़ना है फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है और उसके बारे में और भी कुछ डिटेल में। तो आइए देखते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस, व्हाट इज फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी एक होल चीज का, नंबर का अगर आप पार्ट करते हो तो उसको हम लोग एक पार्ट को अगर, या फिर मोर देन वन पार्ट को अगर आप उठा कर रखोगे तो उसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है। अगर सर्कल को आप 4 पार्ट में बांट दिए हो तो इस वाले को आप 1/4 बोलोगे, इसको भी 1/4 बोलोगे, लेकिन अगर इस पूरे को आपको अगर बोलना रहे तो इसको आप 2/4 बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल 4 भाग है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितना का आप बात कर रहे हो, जितना को आप ले रहे हो, उसको हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ तो आप पहले से शायद जानते होगे। तो जो फ्रैक्शंस में हम ऊपर लिखते हैं उसको हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 है तो 4 को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे और 1 को हम न्यूमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को इस बारे में बात करना है कि फ्रैक्शंस क्या होता है, वो तो हो गया। फ्रैक्शंस क्या होता है वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लोवेस्ट फॉर्म, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, सारा। और उसके बाद लास्ट में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ऐड और माइनस करना सीखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का क्या रूल होता है वो सीखेंगे। तो फ्रैक्शंस के बारे में तो हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि अगर आप 1/2 लिखते हो और ऊपर और नीचे अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मेन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होता है। मतलब एक बार और रिपीट करते हैं, अगर आप कोई फ्रैक्शन लिखते हो और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो होता है वो मेन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होता है। क्यों इक्विवेलेंट होता है? क्योंकि आप इसको लास्ट में फिर जब डिवाइड करोगे, से अगर आप जैसे मैंने लिखा 1/2, 2/4 का यूनिट सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। इसीलिए ये सारे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे भी देखिए मैंने समझाया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर सेम नंबर से, जैसे 1/2 का 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरह 1/3 का 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 एंड सो ऑन, ये सारा क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हो गया, अब इसी में आता है लोवेस्ट टर्म। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 तो है ही, लेकिन वो सारे अलग अलग जो फ्रैक्शन हैं जो हम आरएचएस में लिखे हैं, ठीक है, इन सब का 1/2 क्या है? इन सब का 1/2 लोवेस्ट फॉर्म है। मतलब जो उसका छोटा से छोटा फॉर्म रहेगा, उससे छोटा नहीं लिखा जा सकता उस फ्रैक्शन को, तो वो छोटा से छोटा फॉर्म को हम लोग या तो रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं या तो लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं? इसका निकालने का दो तरीका होता है, या तो आप एचसीएफ से निकाल लो या तो आप मैनुअली निकाल लो। एचसीएफ से कैसे निकालोगे? एचसीएफ से कैसे निकालोगे? आपको अगर मान लीजिए कि 12/16 दिया गया, तो 12/16 को कैसे निकालो? पहले तो आप एचसीएफ निकालोगे 12 और 16 का, 12 और 16 का एचसीएफ आप निकालोगे तो आएगा 4। अब 4 3 जा 12 होता है और 4 जा 16 होता है, तो फाइनली हमको 3/4 मिल गया, और ये लोवेस्ट टर्म है फ्रेंड्स। इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ये फ्रैक्शन 12/16 को इससे छोटा आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 6 जा एंड 2 8 जा। अब आ गया 6/8, फिर से ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा एंड 2 4 जा। अब 3 और 4 तो किसी एक के टेबल में आता नहीं है, तो 3 और 4 क्या हो गया? मेरा लोवेस्ट फॉर्म हो गया। ये होता है मैनुअली में आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि किसके टेबल में वो आ रहा है। और एचसीएफ में आप एक बार एचसीएफ निकालोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा।
ठीक है, ये तो बात था रिड्यूस फॉर्म कैसे किया जाए। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, फ्रैक्शंस क्या होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बारे में, और फिर लोवेस्ट फॉर्म के बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, पहला आता है लाइक फ्रैक्शन, जिनके भी डिनोमिनेटर सेम रहे, एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है, सॉरी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है, तो अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो उनको आप लाइक फ्रैक्शन बोलोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको आप अनलाइक बोलोगे। न्यूमिनेटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक हो जाता है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक हो जाता है। लेकिन अगर न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, न्यूमिनेटर अगर 1 है तो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब यूनिट फ्रैक्शन होने के लिए फ्रैक्शन में क्या जरूरी है, न्यूमिनेटर 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। अब प्रॉपर क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो तरह का टर्म आपको बताया था। तो अगर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। न्यूमिनेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। और अगर न्यूमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको सारा का डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा होगा। 2/3 है, पहले 4/5 है, 8/11 है, 9/11 है, ये सारे का न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है। वही इम्प्रॉपर में आप अगर बात करोगे, इम्प्रॉपर में अगर इक्वल भी रहे ना न्यूमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा तो रहना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल भी है, ये सिंबल इक्वल और ग्रेटर देन का होता है। ठीक है, तो अगर इक्वल भी है तो भी वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो 4/4 जो है उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी वो स्टिल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ इम्प्रॉपर का एग्जांपल है, यहाँ प्रॉपर का आप लोग इससे देखकर समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही निकल कर आया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मतलब एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। फॉर एग्जांपल 7/3 है। ठीक है, 7/3 है। आप 7/3 को जब फॉर्मली डिवाइड दोगे, करके दिखाता हूँ मैं, 7/3 को अगर आप डिवाइड दोगे तो 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये रिमाइंडर को आप कहाँ लिखोगे, न्यूमिनेटर में लिखोगे, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, डिवाइजर को लिखोगे, और जो 2 क्वेश्चन था उसको आप क्या लिखोगे, होल पार्ट में लिखोगे। तो ये जो नंबर आएगी आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, दो पार्ट होता है, फॉर 1/3 टू 1/3। तो ये 1/3 है, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, और ये जो 2 दिख रहा है इसको हम लोग होल पार्ट बोलते हैं। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा, दो टर्म आपको बताया, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एक होता है होल पार्ट। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अगर दिया रहे तो उसको आप डिवाइड करके सिंपली 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर 2 1/3 दिया है तो उसको आप कैसे लिखोगे इम्प्रॉपर में, तो 2 1/3 में आप क्या करोगे, 3 को पहले 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, और ये जो 1 है उसको प्लस कर दोगे तो 6 + 1 7, 7/3। और डिटेल में अगर आपको समझना हो तो कुछ इस तरह लिख कर समझा सकते हैं हम। 2 1/3 है तो 3 को आपको क्या करना है, 3 को 2 से इंटू करना है, उसमें 1 प्लस करके नीचे 3 लिख देना है, ये रिजल्ट आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। अब बात करते हैं एडिशन। एडिशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना रहता है। एडिशन में अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तब तो आप नॉर्मली न्यूमिनेटर को प्लस करो और आंसर लिख दो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग है, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर का ही ना एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लिए है 2/3 और 4/5 में जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है 3 और 5। तो 3 और 5 का हम एलसीएम लिए हैं। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाता है मेरा 15।
आप लोग लेकर जब चेक करोगे तो 3 और 5 का एलसीएम जो है वो 15 आ जाता है। ठीक है, तो 15, अब हमको दोनों डिनोमिनेटर 15 करना है, तो 2/3 में अगर हमको डिनोमिनेटर 15 चाहिए तो हमको 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 से 15 तभी होगा। तो 5 अगर हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लॉज ऑफ इक्विवेलेंस हमको यही कहता है। ठीक है, तो 2/3 को 5/5 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो वो 10/15 हो गया। सिंपली उसी तरह अगर हम 4/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12/5 हो गया। अब आप लोग देख रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, वो 15 बन चुका है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब 15 बन चुका है तो इसको नॉर्मली 10/15 और 12/15 को प्लस करेंगे, 10 और 12 को प्लस कर देंगे, नीचे 15 ही रखेंगे, तो 12/15 हो गया। अब 12/15 को 22/15 हो गया। 22/15 को हम नॉर्मल ऐसे डिवाइड दिए, 1 जा 15, रिमाइंडर आया 7, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, 15 नीचे और यहाँ पे 1। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि आपको यहाँ आंसर में दिख रहा हो। ठीक है, तो ये होता है एडिशन का प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन इसी तरह होता है, एडिशन का रूल्स यही है। अब अगर सब्सट्रैक्शन करना हो तो क्या करेंगे, आपको एक ही चीज़ चेंज करना है सब्सट्रैक्शन में। यहाँ आपको मार्क सब्सट्रैक्शन का दिख रहा होगा, तो आपको नॉर्मली लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी सब वही है। एलसीएम आपको लेना ही है, डिनोमिनेटर का इक्वल करना ही है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करके लास्ट में आपको सब बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखना है जो आपका एलसीएम आया था, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, अगर इम्प्रॉपर में आता है तो उसको मिक्स्ड बना दो, और अगर प्रॉपर में आता है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बात एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना हो, फॉर एग्जांपल अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना रहे, तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए वो भी समझते हैं। तो वो समझते हैं, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2/3 लिए और 4/5 लिए, अब इसमें क्या आप लोगों को पता है कि दोनों में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है? इसको पता करने के लिए दो प्रोसेस है, या तो न्यूमिनेटर को इक्वल कर दो या तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, बड़ा और छोटा करने के। लेकिन प्लस माइनस के लिए हमको हमेशा डिनोमिनेटर पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो न्यूमिनेटर को इक्वल कर दो या तो डिनोमिनेटर को। न्यूमिनेटर को इक्वल करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम का जरूरत है। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 2/3 मेरा हो जाएगा। 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 को हमको 5/5 से इंटू करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा मेरा 10/15। ठीक है, तो ये 10/15 आ गया, तो 2/3 मेरा हो गया 10/15 के बराबर। और मेरा क्या था, 4/5 था। उसी तरह अगर 4/5 करोगे तो 4/5 आ जाएगा 12/15 के बराबर। अब 12/15 और 10/15 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो अब न्यूमिनेटर में कौन बड़ा, 12/15 बड़ा, इसीलिए आपका 12/15 जो है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब 12/15 मतलब कौन, 4/5, तो 4/5 बड़ा हो जाएगा किससे, 2/3 से। अब हम बोले थे न्यूमिनेटर को भी बराबर कर सकते हो, तो 2/3 था और 4/5 था। ठीक है, इसमें न्यूमिनेटर को अगर बराबर करोगे तो 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम आप निकालोगे तो 4 आता है। तो 4 बनाने के लिए 2/3 को 4/6 करना पड़ेगा, 4/6 और 4/5। अब अगर जब न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो छोटा डिनोमिनेटर ही बड़ा फ्रैक्शन बनाता है, तो छोटा डिनोमिनेटर 4/5 का है, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आ गया, 4/5 बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप लोग को पता चल गया है किस किस चीज़ के बारे में, आइए वो देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट, लोवेस्ट, सिंपल, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, और मिक्स्ड को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं और कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करते हैं, कंपैरिजन अभी अभी बताया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। अब लास्ट चीज़ जो आपका बचा है वो है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बनाने के लिए चलते हैं। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को चलिए स्टडी करते हैं। मान लीजिए 2/3 है, इसको हमको डिवाइड करना है 1/3 से। तो डिवाइड करने के लिए जो बाद वाला टर्म होता है, जो डिवाइड के बाद लिखा था, उस टर्म को रेसिप्रोकल किया जाता है।
क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल 1/3 तो 3/1, 4/5 तो 5/4। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधे इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में, फ्रैक्शन में हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, 2/3 को हमको डिवाइड करना है 1/3 से। तो 1/3 को रेसिप्रोकल करेंगे, 2/3 रेसिप्रोकल करते हैं, ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। अब सामने सामने या तो मल्टीप्लाई कर दो, और या फिर अगर कुछ कट रहा है तो वो भी कर सकते हो, जैसे 3 से 1 बार में कटता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। 2 × 1 2 होता है, नीचे 1, नीचे 1 आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि नहीं हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ पे नहीं काटना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 3×2 = 6 हो जाता है, और 3×1 = 3, 3 2 आंसर तो भी 1 ही आया। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से करने चाहो आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्या बचा। तो यहाँ पे अब और कुछ बचा दिख नहीं रहा है, आपने ये सारा टॉपिक को क्लियर कर लिया। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसके लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।